नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। सीमा पर भारत से भिड़ने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। जब गलवान घाटी के बाद टकराव चरम पर था तो उस वक्त पीएम मोदी ने सैकड़ों चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया। तो वहीं चाइनीज सामान पर भारत के लोगों की निर्भरता कम करने के लिए खुद पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान भी छेड़ दिया। इतना ही नहीं, हर मंच से पीएम मोदी ने इस नारे को लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया, जिसका असर अब चीन को भारी नुकसान के तौर पर देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा, अक्सर हर दिवाली पर चीनी झालर और दिया समेत तमाम आइटम से बाजार पट जाते थे और लोग चाइनीज आइटम्स की खूब खरीदारी करते थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी की अपील पर ऐसा असर दिखा कि दिवाली पर चीन का दिवाला निकल गया। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का साथ देते हुए लोगों ने इस दिवाली चाइनीज आइटम्स का बहिष्कार किया और देसी प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर दिया, जिसका असर ये रहा कि चीन को करीब 40,000 करोड़ का जबरदस्त झटका लगा है। कारोबारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने बताया कि इस त्योहारी सीजन में कारोबार के मोर्चे पर सीधे तौर पर चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कैट के नेतृत्व में देश भर के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को मजबूती से लागू किया। दिवाली पर खरीद बिक्री के आंकड़े शानदार रहे, लेकिन लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स का खुले तौर पर विरोध किया। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने जानकारी दी है कि देश के 20 अलग अलग शहरों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस दिवाली के त्योहारी सीजन के दौरान देश भर में करीब 72,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, लेकिन चीन को सीधे तौर पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। देसी उत्पादों पर रहा जोर। व्यापारियों के संगठन कैट के मुताबिक रिटेल व्यापार के कई वर्गों में अच्छा कारोबार हुआ। लोगों ने भारत में बने एफएमसीजी उत्पाद, उपभोक्ता वस्तुएं, खिलौने, बिजली के उपकरण और सामान, रसोई के सामान, उपहार की वस्तुएं, मिठाई, नमकीन, घर का सामान, बर्तन, सोना और गहने, जूते, घड़ियां, फर्नीचर, कपड़े, घर की सजावट का सामान, मिट्टी के दिए सहित दिवाली पूजा का सामान जैसी वस्तुओं की खरीदारी पर ज्यादा जोर दिया। भारत में देसी उत्पादों पर लोगों की निर्भरता किस कदर बढ़ी है, ये आप खादी इंडिया के उत्पादों की बिक्री के आंकड़े देखकर समझ सकते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित खादी इंडिया के आउटलेट्स पर 7 नवंबर को कुल बिक्री 1 करोड़ 6 लाख रुपए रही, जबकि 13 नवंबर यानी कि दिवाली के एक दिन पहले 1 करोड़ 11 लाख रुपए रही। भारतीय उत्पादों की खरीदारी में जबरदस्त उछाल और चीन को लगे 40,000 करोड़ के झटके के पीछे कहीं ना कहीं पीएम मोदी की अपील का जबरदस्त असर रहा। देखिए, दिवाली से ठीक पहले पीएम मोदी ने भारतीयों को किस तरह से देश में बने उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील की थी। साथियों, त्योहारों के इस समय में खरीदारी भी खूब हो रही है। इस खरीदारी के समय मैं जरा सूरत के लोगों से थोड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि उनको तो दुनिया में जाना आने का बड़ा रूटीन होता है। मैं इस खरीदारी के समय वोकल फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। वोकल फॉर लोकल। और मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि दिए खरीद लिए तो मतलब हम आत्मनिर्भर, जी नहीं, हर चीज में ध्यान देना है। वरना इन दिनों सिर्फ दिए को ही, अरे भाई हम भारत का दिया लेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर खुद देखोगे अपने शरीर पे, अपने घर में इतनी चीजें बाहर की होगी जो हमारे देश के लोग बनाते हैं, हमारे छोटे छोटे लोग बनाते हैं। हम उनको क्यों अवसर न दें? देश को आगे बढ़ाना है ना दोस्तों, तो उसके लिए हमारे इन छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे कलाकारों को, गांव की हमारी बहनों को, वे जो चीजें बनाती हैं, अनेक प्रकार की चीजें बनाती है, एक बार लेकर के देखिए तो सही और गर्व से दुनिया को बताइए, ये हमारे गांव के लोगों ने बनाया, हमारे जिले के लोगों ने बनाया, हमारे देश के लोगों ने बनाया। देखिए, आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा, दिवाली मनाने का मजा और आ जाएगा। इसलिए वोकल फॉर लोकल,
वोकल फॉर लोकल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देश आजादी के 75 साल मनाने वाला है, तब तक ये मंत्र हमारे जीवन का मंत्र बन जाए, हमारे परिवार का मंत्र बन जाए, हमारे घर के हर व्यक्ति के मन ये भाव पैदा हो, इस पर हमारा बल होना चाहिए। और इसलिए ये दिवाली वोकल फॉर लोकल का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। मैं मेरे गुजरात के भाइयों बहनों से जरा हक से भी मांग सकता हूं, और मुझे पता है कि आप कभी निराश नहीं करोगे। अभी नंदलाल भी बता रहे थे ना कि आपने बहुत पहले मुझे कहा था, मैंने इसको लागू किया। देखिए मुझे कितना संतोष हुआ कि कभी नंदलाल जी को एक बात बताई होगी, जो उन्होंने सुनी होगी, उन्होंने आज उसको लागू कर दिया। आप भी सब, मेरे लिए तो हर कोई नंदलाल है। आइए हम मेहनत करें, मेरे देश के गरीबों के लिए कुछ करें, दिवाली मनाएं, उनके घर में भी दिवाली मनाएं, दिया जलाएं, गरीब के घर में भी दिया जलाएं, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को और आगे बढ़ाएं। मुझे विश्वास है कि कोरोना के इस समय में आप सब भी पूरी सावधानी के साथ त्योहारों को मनाएंगे, क्योंकि आपकी रक्षा वो भी देश की ही रक्षा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पूरे देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों को मैं आने वाले दिनों में, धनतेरस हो, दीपावली हो, गुजरात के लिए नया वर्ष आएगा, हर बात के लिए, हर त्योहार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम आजादी के 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, आजादी के आंदोलन के एक पहलू को तो दुनिया के सामने किसी न किसी रूप में हमने हमारे आंख कान की ओर से गुजरा है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से हुई थी। जन जन को भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने उस चेतना को जागृत किया था, एक पीठिका तैयार की थी, और उस पीठिका ने बाद में आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी। और उस पूरी पीठिका को तैयार करने वाले में जो देश में अनेक संत थे, उसमें एक वल्लभ गुरु थे। गुरु वल्लभ का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने आजादी के आंदोलन की पीठिका तय की थी। लेकिन आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने एक ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संत जन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए। और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। जितना ज्यादा हमारे कथाकार, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत, हमारे संतजन, उनकी तरफ से बात जितनी ज्यादा आएगी, जैसे उस समय आजादी की पीठिका आप सभी आचार्यों, संतों, महंतों ने की थी, वैसी ही आजादी की पीठिका, आत्मनिर्भर भारत की पीठिका आप तैयार कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज देश के सभी संतों, महापुरुषों के चरणों में आग्रह पूर्वक निवेदन कर सकता हूं, प्रधान सेवक के रूप में निवेदन करता हूं कि आइए हम इसके लिए आगे बढ़े। कितने ही स्वतंत्र संग्राम सेनानी इन महापुरुषों से प्रेरणा लेते थे।